नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ शुभम। हमारी ये जो इंडियन पॉलिटी की लिस्ट चल रही है, जिसमें हम सभी ऐसे एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं जहाँ पर हम सारी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनमें अलग अलग समय में कौन कौन विराजमान हुए उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स और कुछ ऐसे एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट्स जो हमसे पूछे जा सकते हैं, हम यहाँ पर बेसिकली उसको कवर कर रहे हैं। आज हमारी इस लिस्ट में अगला डायमेंशन जो हम कवर करेंगे उसका नाम है, उस लिस्ट का नाम है लिस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। हम भारत के सभी उपराष्ट्रपति या फिर वाइस प्रेसिडेंट, इनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हम थोड़ा सा एक ब्रीफ एस्पेक्ट देखेंगे जहाँ पर हम कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं रेगुलरली, और साथ ही साथ एक पूरी कंप्लीट लिस्ट हम देखेंगे जहाँ पर सभी वाइस प्रेसिडेंट्स की हम बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो है, अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखें तो सबसे पहले हम बेसिकली ये देखेंगे कि हमारे भारत के संविधान, दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है। आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बात की जाए आर्टिकल 63 कहाँ पर आता है, पार्ट 5 में आता है। आर्टिकल 63 जो है पार्ट 5 में आता है। ये क्या कहता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। ही ऑक्यूपाइज द सेकेंड हाइएस्ट ऑफिस, ठीक है, फर्स्ट हाइएस्ट ऑफिस हमने किसका देखा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही ऑक्यूपाइज द सेकेंड हाइएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज द सेम इन द सेंस, मतलब यहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। और यहाँ पर इनके लिए भी एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा जो कि जनता की तरफ से इनडायरेक्टली इनके लिए वोट करेगा। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो किस किस को कंटेन करता है, द इलेक्टेड एज वेल एज द नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस, मतलब दैट इज राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों हाउसेस के जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, दे विल वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर वो लोग वोट करते हैं। कौन सी मेथड होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन के अंदर आता है। इनडायरेक्ट फॉर्म में पहला हमने कौन सा देख लिया, द प्रेसिडेंट सिलेक्शन, और सेकेंड वन हमने कौन सा देखा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, दिस ऑल डिस्प्यूट्स इनका कहाँ रिजॉल्विंग होता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। हमको ये बात भी याद रखनी कि जो भी किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, उसको रिजॉल्व कहाँ किया जाएगा, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन मतलब अर्हता, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंसान को, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। सबसे पहले एक कंडीशन है जो कि हर जगह सेटिस्फाई होती है, वाइस प्रेसिडेंट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली कंडीशन क्या है, दैट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हमने प्रेसिडेंट के समय में भी देखा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके बाद हम दूसरी क्राइटेरिया की बात करें, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। कितना, 35 ईयर्स ऑफ एज। ऐसा ही कुछ याद आ रहा होगा जब हमने प्रेसिडेंट में भी देखा था कि प्रेसिडेंट में ही मांगा था 35 ईयर्स ऑफ एज। नाउ द थर्ड क्राइटेरिया इज ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। यहाँ पर क्या बात समझ में आती है कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर आप जानते हो कि प्रेसिडेंट के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया है, उनके लिए कहा गया है लोकसभा मेंबर जितना क्वालिफाई होना चाहिए। लोकसभा मेंबर बनने के लिए एक मिनिमम एज क्या होती है, तो हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं, इट इज़ 25 ईयर्स, ठीक है। और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है, इट्स 30 ईयर्स। यहाँ पर अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होना है तो राज्यसभा मेंबर जितनी एज होना चाहिए।
मतलब 30 से ऊपर होना चाहिए और वैसे तो 35। सो ये वाला जो पॉइंट है कहीं ना कहीं इस पॉइंट के तहत जो है ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। और लास्टली ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, भारत सरकार के अंदर किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेंगे ये। ओथ की बात करें, ओथ मतलब शपथ, तो उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है? सो अंडर आर्टिकल 69 द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर इनको प्रेसिडेंट शपथ दिलवाते हुए दिख रहे हैं, या फिर कोई भी अदर पर्सन अपॉइंटेड बिहाफ ऑफ हिम। प्रेसिडेंट अगर किसी कारणवश शपथ नहीं दिलवा सकते सो वो किसी ऐसे मेंबर को अपॉइंट कर देंगे जो कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवा सकें। अगला है कंडीशंस ऑफ ऑफिस। कंडीशंस ऑफ ऑफिस क्या है? ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ना लोकसभा ना राज्यसभा ना किसी लेजिस्लेटिव असेंबली ना ही किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होने चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जहाँ से भारत सरकार रेवेन्यू बनाती है, रेवेन्यू कमाती है, इस प्रकार की डेफिनेशंस वाले कुछ क्या कहलाते हैं? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स कहलाते हैं। यहाँ पर एक आध एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे LIC। ठीक है, इट्स द प्रॉफिट मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर ऐसे कुछ ऑफिस को नहीं होल्ड करें। ठीक है, ऐसी एक क्राइटेरिया रहती है, कंडीशन ऑफ ऑफिस रहती है। सो यहाँ पर हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी, इनको जो है शपथ कौन दिलवा रहे हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। पावर्स एंड फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। सो पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इनको वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ राज्यसभा का चेयरमैन भी कहा जाता है। जिस तरीके से लोकसभा होती है, लोकसभा को जो प्रेसाइड करते हैं, जो चेयर करते हैं, वो कौन होते हैं? अध्यक्ष, या फिर उनको कहेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उसी तरीके से राज्यसभा जो होती है उसको प्रेसाइड कौन करते हैं? सो राज्यसभा के चेयरमैन, जो कि कौन होते हैं? हमारे यहाँ भारत के उपराष्ट्रपति। इन दिस कैपेसिटी हिज पावर्स एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कहीं ना कहीं 50 to 80% जो है इनके जो फंक्शंस हैं किससे सिमिलर हैं? भारत के स्पीकर से, मतलब लोकसभा के स्पीकर से। ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन द वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, किसी भी कारणवश रेजिग्नेशन हो गया प्रेसिडेंट का, रिमूवल, डेथ, अदरवाइज, तो ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या बन जाएंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। जब हमने प्रेसिडेंट वाली लिस्ट में देखा था कि VV गिरी जी कुछ टेम्पररी समय के लिए क्या बन जाते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। विद इन 6 months कुछ नया करना पड़ेगा, नए चुनाव करने पड़ेंगे या नए इलेक्शंस करने पड़ेंगे। 6 महीने से ज़्यादा एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, या फिर उनके जब फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे हैं, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, जो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर जो वो ड्यूटी करते हैं, वो उस समय जब वो प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे तब परफॉर्म नहीं करेंगे। ऐसे समय में कौन परफॉर्म करेगा? सो द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर किसी कारणवश ऑफिस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एज वेल एज द वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट, किसी भी कारणवश, ऐसे में द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी एब्सेंस में जो है, या फिर चीफ जस्टिस भी एब्सेंट हो, तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो जो है इस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ऐसा ही हुआ था फर्स्ट टाइम 1969 में। हमने एग्जांपल देखा था प्रेसिडेंट की लिस्ट के समय, दैट प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, जिनका ऑफिस में क्या हो जाता है? निधन, मतलब ड्यूरिंग द ड्यूटी जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट VV गिरी जो हैं क्या बनते हैं? कुछ समय के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट, लेकिन VV गिरी भी रिज़ाइन करके जो है चुनाव लड़ने या फिर इलेक्शन पार्टिसिपेट करने उतर जाते हैं। ऐसे में जो चीफ जस्टिस रहते उस समय M हिदायतुल्ला, ही एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ऐसे पहले चीफ जस्टिस जिन्होंने राष्ट्रपति का पोस्ट संभाला था। ठीक है, अब हमें जो यहाँ बात करनी है वो किसके बारे में करनी है? लिस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। हमको अब पूरी की पूरी लिस्ट देखनी है, पूरे डायमेंशंस देखने हैं कि कौन कौन जो है समय समय पर, अलग अलग समय पर भारत के उपराष्ट्रपति या फिर वाइस प्रेसिडेंट बने। सबसे पहला नाम हमारे सामने कौन सा दिख रहा है?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बारे में बात करेंगे। इनकी बर्थ डेट क्या है? 5 सितंबर 1888। मतलब इस दिन को आज हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे। ठीक है। ही वॉज एन इंडियन फिलोसोफर एंड स्टेट्समैन हु सर्व्ड एज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1962 to 1967। ठीक है। साथ ही साथ राधा कृष्णन वॉज अ ग्रेट टीचर, अ रिमार्केबल फिलोसोफर एंड अ लीडर। सो ये सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं और साथ ही साथ 2 टर्म संभालते हैं किसके? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह। अगला नाम है हमारे सामने जाकिर हुसैन। ठीक है। जाकिर हुसैन साहब भी भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन उससे पहले ये उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं और साथ ही साथ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969। ठीक है। और इनकी ऑफिस में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है वीवी गिरी। वीवी गिरी वॉज फ्रॉम फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि 1969 से लेके 1974 पूरे 5 ईयर टर्म के लिए संभालते हैं। ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड एज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मतलब इनके खिलाफ कोई भी चुनाव में नहीं उतरता है। सो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। गिरी जो वीवी गिरी है, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भारत रत्न 1975 में दिया गया। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है गोपाल स्वरूप पाठक। तो जो गोपाल स्वरूप पाठक रहते हैं, ही बिकेम द 4th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अगस्त 1969 टू अगस्त 1974। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट नॉट टू सक्सीड हिज सुपीरियर एज प्रेसिडेंट। ठीक है। अभी तक हमने जितने देखे सब जो हैं क्या नेक्स्ट टर्म में क्या बन रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी प्रेसिडेंट बने, जाकिर हुसैन बने, वीवी गिरी बने, लेकिन जो गोपाल स्वरूप पाठक है ये वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट नहीं बने। तो ऐसा एक फैक्चुअल बेसिस पे हम डेटा याद रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं बी.डी. जेट्टी। बी.डी. जेट्टी जो होते हैं वो 5th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं 1974 से 1979 तक। ऑल्सो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनते हैं फरवरी से लेकर जुलाई 1977 तक। नेक्स्ट पर आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं ये बेसिकली 11 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। ठीक है। फरवरी 1968 से लेके दिसंबर 1970 तक। साथ ही साथ 6th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी ये टर्म संभालते हैं अगस्त 1979 से लेके अगस्त 1984 तक। देखिए कुछ समय के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहते हैं 1969 जुलाई से लेके अगस्त तक, और साथ ही साथ बाद में फिर से अक्टूबर 1982 से, ठीक है, अक्टूबर 1982 के अंदर ही रहते हैं। तो इस तरीके से ही वॉज एन एमिनेंट जूरिस्ट, स्कॉलर, एजुकेशनलिस्ट, ऑथर एंड लिंग्विस्ट। इसके बाद हम अगला देखते हैं रामास्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। ठीक है। ये जो है बेसिकली इंडियन लॉयर, इंडियन फ्रीडम एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। ऑल्सो वॉज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका जन्म होता है और कुछ समय के लिए लॉ की प्रैक्टिस मद्रास हाई कोर्ट में भी करते हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। महात्मा गांधी के साथ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी भाग लेते हैं और इनके जो है ताम्रपत्र भी मिलता है। इसके साथ साथ 1984 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं एंड 1987 में फाइनली 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं 1987 से लेके 1992 तक। जो है ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ स्टेट मिनिस्टर अंडर के कामराज एंड एम भक्तवात्सलम। ठीक है। शंकर दयाल शर्मा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एमपी के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका बढ़ जाता है। सो ही वॉज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्विंग फ्रॉम 1992 टू 1997। ठीक है। इसके पहले 8th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ठीक है। सर्विंग अंडर आर वेंकट रमन। साथ ही साथ
ही वॉज ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ भोपाल स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पोर्टफोलियो कौन से, एजुकेशन, लॉ, पब्लिक वर्क्स एट्सेट्रा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1972 से लेकर 1974 तक, और गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में भी संभाला, साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट है के आर नारायणम। ठीक है, के आर नारायण जी भी इंडियन स्टेट्समैन, डिप्लोमेट और साथ ही साथ 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 9th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने मैक्सिमम लोगों को देखा कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रेसिडेंट बने, सिर्फ एक नाम छोड़ के, जिनका नाम है जीएस पाठक। तो जीएस पाठक का नाम हम स्पेसिफिकली याद रखेंगे, थोड़ा सा फैक्चुअल बन जाता है। कृष्णकांत जो रहते हैं, ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द 10th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए अगला नाम आगे, जो बाद में प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। सो इनको भी हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार को रिलेशन के तौर पे क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1997 में बने थे। ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम 1990 to 1997। सो ये फैक्ट भी हम याद रख सकते हैं। साथ ही साथ मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम चंडीगढ़ और मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हरियाणा। सो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। नेक्स्ट है भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जो हैं 11th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। ठीक है, सर्व द पोजीशन फ्रॉम अगस्त 2002। इसके बाद अगले कौन से होते हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी जो होते हैं, ही वॉज रिटायर्ड फॉरेन सर्विस ऑफिसर हु वॉज द 12th चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, दैट मीन्स 12th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब से कब तक, 2007 से लेके 2017 तक। अब हम जो देखेंगे रिसेंट पर, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, एम वेंकैया नायडू जी। सो ही इज़ द 13th एंड द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंस 2017। प्रीवियसली सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, अर्बन डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अंडर द मोदी कैबिनेट इन्होंने सर्व किया है। ठीक है, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही साथ नेशनल प्रेसिडेंट 2002 से लेकर 2004 तक रह चुके हैं। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट भी ये रह चुके हैं। साथ ही साथ चेयरमैन पद की इन्होंने कब संभाली, 11th अगस्त 2017। सो ये यहाँ पर हमने देखा अबाउट ऑल द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें पसंद आई होंगी। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।